हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस नई क्लास में। और आज के इस क्लास में हम सभी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हम डेली लेकर आते हैं। इस तरह क्लास आपको डेली चैनल पर मिलती रहती हैं। और इस चैनल को इसलिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं और डेली आपकी बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है। इसलिए चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए। और उस क्लास की फ्री में PDF हम देंगे, यानी आपको जो PDF है उसके लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। आपका टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है लर्न विथ अमित, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलेगी इस क्लास की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया। यानी व्यवसायीकरण आपसे पूछ लिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण जो है कब से प्रारंभ किया गया है। IBM द्वारा, या फिर एप्पल द्वारा, कॉम्पैक्ट द्वारा, HCL या फिर HCL द्वारा। यानी आपसे जो पर्सनल कंप्यूटर यानी PC जो है उसका जो है बिजनेस यानी व्यवसायीकरण कब प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब से पर्सनल कंप्यूटर के व्यवसायीकरण पूछा जाए तो आपको हमेशा आंसर देना है IBM द्वारा। यानी IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यानी अगर आप IBM का फुल फॉर्म पूछोगे तो हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 1/2 यानी 3 की पावर 1/2 जो है इंच फ्लॉपी किस प्रकार की डिवाइस है। यानी आपसे पूछा गया है 3 की पावर 1/2 इंच फ्लॉपी किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है या फिर आउटलुक है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि डेली क्लासेस चलती हैं। ट्रिपल सी एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। जो भी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट हैं वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। और आज से जो है थ्योरी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई। लिब्रे ऑफिस की पहली क्लास आज से आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा स्टोरेज, क्योंकि जो 3 की पावर 1/2 इंच फ्लॉपी डिवाइस है ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। यानी एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप छोड़ दोगे उससे आप नहीं कर पाओगे। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से इन तीनों से जो है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को आप ओपन कर सकते हो। वो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो आपको बताना है कौन सा वो ऑप्शन है, Ctrl+O है या फिर Ctrl+O है हम, या फिर क्लिक ऑन ओपन टूल बार है, या फिर फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक ऑन ओपन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो आपको फाइल प्रेजेंटेशन जो है ओपन करना है। तो आपको फाइल नहीं ओपन करना, आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना है। तो आपको फाइल प्लस न्यू इससे आपका नहीं होगा, यानी फाइल और न्यू से नहीं होगा। यानी फाइल पर जाकर आप न्यू को ओपन करोगे तो आपको न्यू पेज मिलेगा, ना कि न्यू फाइल। आपको न्यू फाइल ओपन करना है, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करना है। तो ये इसको छोड़कर आप सभी से ओपन कर सकते हो। Ctrl+O से ओपन कर सकते हो, क्लिक ऑन ओपन टूल बार पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो, क्लिक ऑन ओपन बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम एक डिवाइस है, आपको भी पता है, लेकिन वो क्या करती है यहाँ पर पूछा गया है। उसका भी यहाँ पर वर्क भी दिया गया है, ये सही या फिर गलत है। यानी जो मॉडेम है आपका वो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, सत्य है या फिर असत्य है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका मॉडेम होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया का क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है। यानी जो आपकी जो इंडियन करेंसी है उस पर जो कंट्रोल किसका रहता है, यहाँ पर पूछा गया है डायरेक्टली। भारत की सरकार का, यानी भारत सरकार का रहता है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का रहता है, RBI, या फिर भारतीय स्टेट बैंक, या फिर SBI, RBI, SBI, या फिर इंडियन बैंक, या फिर IB। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी इंडिया के जो करेंसी यानी जो क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है RBI। जो RBI होती है वो भारत के जो सभी
जो क्रेडिट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी सभी बैंकों को कंट्रोल में रखती है आरबीआई। आरबीआई का फुल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो सीपीयू, यानी सीपीयू का कौन सा इसमें एक भाग नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जनरली आपको याद रखना है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, टेप नहीं है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है। तो सीपीयू आपको याद रखना है, जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपको पता होगा इसके 3 भाग होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU, CU और एक होता है MIU, यानी ALU, CU और MIU। मैं इससे आपको कितनी बार आपको बता चुका हूँ। 3 भाग होते हैं यहाँ पर, तो इसमें 4 दिए गए हैं, यानी आपका एक सही है और सब गलत हैं। तो ये आपको पता है कीबोर्ड नहीं होता है, इसका माउस सीपीयू का भाग नहीं है, एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी नहीं है, टेप भी नहीं है। जबकि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU जो है आपका, ये सीपीयू का एक भाग है जो अंकगणितीय गणनाओं को गणना करता है। यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDS, यानी EDS का फुल फॉर्म से पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेकेंडरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, बड़ी चालाकी से आपको आंसर क्लिक करना है, ढूंढना है। यानी EDS का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर, यानी जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के जैसा मेल खा रहा है, लेकिन इस यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस है। तो इसके छोटी छोटी भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क के चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रियोफिस कैल्क का क्वेश्चन है। लिब्रियोफिस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। इसलिए आज से लिब्रियोफिस की थ्योरी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जो कि फ्री ऑन यूट्यूब है, यानी यूट्यूब पर आपको कोई भी फ्री में नहीं क्लासेस कराता है, सभी बैच में कराते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी, आज से ही वो अपलोड हो जाएंगे क्लासेज। तो कैल्क के चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फ्रॉम चार्ट विजार्ड, फ्रॉम पाई चार्ट, फ्रॉम बार चार्ट, या फिर इनमें से किसी ऑप्शंस के द्वारा नहीं क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ढूंढना है कि जो है कैल्क में लिब्रियोफिस कैल्क का जब यूज करते हो तो उसमें आप चार्ट किस ऑप्शंस के द्वारा जो है क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान रखना है, फ्रॉम बार चार्ट, यानी जब आपको लिब्रियोफिस कैल्क में कोई चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो आप फ्रॉम बार चार्ट ऑप्शन का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर डॉट नहीं कर सकता, यानी क्या नहीं कर सकता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकता है, लॉजिक ऑपरेशन नहीं कर सकता है, फेच ऑपरेशन नहीं कर सकता है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, यानी बिल्कुल सही है, केवल डाटा को स्टोर करता है, ना कि कोई एक्टिविटी करता है, यानी इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कंप्यूटर के संयोजन में जो सूखे स्याही पाउडर का प्रयोग करता है? डिजीवेल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर लेजर प्रिंटर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यानी आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सूखे स्याही पाउडर को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो लेजर प्रिंटर है आपको सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लेजर प्रिंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी आपको अपने मित्र से जो है फ्रेंड से कन्वर्सेशन करना है, यानी कोई बातचीत करना है तुरंत जस्ट है, तो समय पर वार्तालाप करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए? इन ऑप्शंस में से इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करना चाहिए, ईमेल का यूज करना चाहिए, फिर यूजनेट, फिर ब्लॉग का। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, आपको तुरंत कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टेंट मैसेंजर का उपयोग करोगे,
आपसे तुरंत मैसेज चला जाएगा। ईमेल लिखने में देर लगेगी, भेजने में भी देर लगेगी। यानी इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMDIR का उपयोग इम्पटी डायरेक्ट और रिमूव करने के लिए किया जाता है। इम्पटी बोले तो खाली, इम्पटी बोले तो खाली, EMPTY आपको याद रखना है। इम्पटी बोले तो खाली। तो इम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सत्य है फिर असत्य है। RMDIR यानी RMDIR एक जो की है, इसका उपयोग जो है इम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सही है फिर गलत है? तो ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जो की है हमारी वो RMDIR है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, CPU किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या फिर मस्तिष्क कहलाता है। सही है या फिर गलत है? CPU अभी हमने आपको बताया CPU के 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट। तो ये मस्तिष्क का काम करता है। इसे बहुत सारे नाम है दिए गए हैं कंप्यूटर के शब्दावली में। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो CPU के लिए दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य बात है, क्योंकि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क कहा जाता है। नहीं, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चंस की हम PDF आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद हिमेश से। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री में PDF डाउनलोड कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD, यानी DVD का फॉर्म आपसे पूछा गया। DVD एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है DVD एक उदाहरण है हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिस्क का, या फिर ऑप्टिकल डिवाइस का, फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। DVD आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। यानी DVD जो है किसका एक उदाहरण है, यहाँ पर आपको जो राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना कि DVD एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिवाइस का DVD एक उदाहरण है। यानी DVD एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिवाइस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। यानी डिजिटल पेमेंटिंग सिस्टम में कौन सा एक ऐसा जो ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। नेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल वॉलेट नहीं है, फिर चेक पेमेंट नहीं, फिर ऊपर में से कोई नहीं है। तो आपको डिजिटल तरीके से पेमेंट करना है, तो आपके लिए क्या ज़रूरी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपसे सीधे तौर पर यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है, जो नेट बैंकिंग है वो तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, मोबाइल वॉलेट भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन चेक पेमेंट जो है वो आपका ऑफलाइन हो जाएगा, वो ऑनलाइन तरीके से नहीं हो पाएगा, वो डिजिटल नहीं है, वो ऑनलाइन ही है। यानी आप चेक को आप बैंक में डालते हो, जबकि जो डिजिटल होता है वो आपको डिजिटली आप जो है पेमेंट करते हो। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CRT इज स्टैंड्स फॉर, यानी CRT आपसे पूछा गया। CRT का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा गया है। फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी को अपनी मजबूत तरीके से कर सकते हो। डेली क्लासेस के चलाई जाती है, यहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं होता, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा, कैथोडिक रे ट्यूब होगा, कैथोड रे ट्यूब होगा, कैथोड रे ट्यूब होगा, या फिर कैथोडिक रे ट्यूब होगा। ये दो ऑप्शन एक जैसे, यहाँ पर क्या डिफरेंट है आपको बताना है। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं है। आपको ई से आपको कन्फ्यूजन दे सकता है एग्जामिनर। तो आपको याद रखना है कैथोड रे ट्यूब होगा, ना कि ट्यूब। ये हो जाएगा ट्यूब, सिंपल TUB लिखोगे तो ट्यूब हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ई लग जाएगी तो ट्यूब हो जाएगा, यानी ट्यूब हो जाएगा। ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, जबकि आपका राइट आंसर होता है ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब होता है CRT का फुल फॉर्म। यानी ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंपाइलर है, फिर IP एड्रेस, या फिर ब्राउज़र है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो सिंपल सी बात तो को याद रखना है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। कोई वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना फिर कंपाइलर, ना फिर IP एड्रेस है, वो एक ब्राउज़र है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउज़र है, एक वेब ब्राउज़र है,
जिसका इस्तेमाल आप वेबसाइट पर जाने के लिए कर सकते हो। जैसे आपके पास क्रोम ब्राउज़र होता है, उसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन को साथ साथ मिलकर करे क्यों ह्यूमन वेयर कहते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इस कंप्यूटर में इसके प्रबंधन को साथ साथ मिलकर करे उसे ह्यूमन वेयर कहा जाता है। यह सही या फिर गलत है? तो राइट आंसर आपको देना है। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सत्य हो जाएगा। जबकि एक व्यक्ति जो कंप्यूटर और उसके प्रबंधन को साथ साथ करता है उसे ह्यूमन वेयर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। यानी एक बीमा है, आप कोई बीमा कराते हो तो उसमें जो किस्त जमा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। यानी बीमा करता आपसे कहता है कि किस्त ले आओ, तो उसको क्या कहता है? उस किस्त को कैश कहता है, या फिर इंश्योरेंस मनी कहता है, फिर टोकन मनी कहता है, फिर प्रीमियम कहता है। तो जनरल सी बात है, यानी सामान्य सी बात है, आपको याद रखना है। जो प्रीमियम कहता है, नहीं हम जब आप प्रीमियम किस्त कहता है, जब आप बैंक की मतलब जो आप बीमा की किस्त नहीं जमा करते हो, तो जो आपका वो जो बीमा एजेंट होता है आपके पास आता है, कहता है प्रीमियम की किस्त अपनी भर दो, मेरा टाइम ज़्यादा ओवर हो चुका है। यानी प्रीमियम किस्त कहा जाता है, यानी प्रीमियम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यानी जब जिससे आप कोई भी सामान ऑनलाइन के थ्रू खरीदते हो और फिर उससे आप कैंसिल करते हो, उस ऑर्डर को कैंसिल करना, यानी आपको वो सामान पसंद नहीं तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो, तो जो कंपनियां वो किस वॉलेट का उपयोग करती हैं? ओपन वॉलेट का उपयोग करती हैं, सेमी ओपन वॉलेट का प्रयोग करती हैं, क्लोज्ड या फिर इन सभी वॉलेट का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो उसके लिए कंपनियां क्लोज्ड वॉलेट का प्रयोग करते हैं। यानी ये क्लोज्ड वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो यह थी हमारे आज की क्वेश्चंस। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक्स।